ओम जय सिया राम। मित्रों, आप लोगों ने कल के वीडियो में जाना कि रावण के कितने गुरु थे और किस गुरु से उसने क्या क्या सीखा था। दुनिया की समस्त विद्याओं का वो जानकार, सभी में महारत हासिल थी उसको। इसलिए उसके अंतिम समय में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम स्वयं ही भावुक हो गए और लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, आज इस धरती से धरती का सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा बलवान, सबसे बड़ा प्रतापवान और सबसे बड़ा अभिमानी, हर गुण और अवगुण में शीर्ष स्थान रखने वाला महापुरुष जैसा न इस कल्प में इसके पूर्व हुआ था और न इसके बाद होगा, अतः तुम जाकर उससे कुछ ज्ञान प्राप्त करो। आम जीवन में किसी के पास थोड़ी सी शक्ति या धन हो जाता है तो उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ते, अहंकार से भर जाता है। फिर रावण, जो सभी विधाओं में सर्वश्रेष्ठ, त्रिलोक विजेता, बलवान इतना कि कैलाश पर्वत को उठा लेता है, कवि और विद्वान ऐसा कि दर्द से कराह रहे हुए पहाड़ के नीचे दबे अपने हाथों की दर्द में, कराहट में भगवान शिव के द्वारा दबाया हुआ, रुदन करता हुआ भगवान के ऐसे स्तोत्र की रचना कर देता है जिसे सुनकर भगवान शिव खुद को रोक नहीं सके और तुरंत उसके समक्ष प्रकट हो गए। ऐसा आचार्य जो तीनों परंपरा, शैवी, वैष्णव, शाक्य का महान आचार्य, सभी शास्त्रों और शस्त्र में पारंगत, दुनिया के लगभग सभी विद्वान महर्षि उसके गुरु, अजर अमर तपस्वी सप्त ऋषि पुलस्त्य का पौत्र, महान ऋषि विश्रवा का पुत्र, कैकसी जैसी मायावी और वीरांगना माता का पुत्र, सोने की लंका का राजा, सिर्फ दो को छोड़कर पूरा संसार जिसके अधीन, अगर उसके अभिमान न हो तो फिर किसके हो। महर्षि भृगु और शुक्राचार्य जैसे आचार्यों से धनुर्विद्या सीखने के बाद, विभिन्न दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के बाद, ब्रह्मा से वरदान मिलने के बाद, नाग, किन्नर, यक्ष, मानव, दानव सभी को जीतने के बाद रावण ने देवलोक पर आक्रमण किया। महाभयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण की काफी सेना अग्निदेव, वरुण देव और पवन देव जैसे ताकतवर देवताओं से युद्ध में खेत रही, अर्थात मारी गई। अब क्रोधित रावण ने सिंह के समान गर्जना करते हुए अपने धनुष की प्रत्यंचा का जोरदार टंकार किया और फिर बाण चढ़ाकर देवराज को अपशब्द कहते हुए उन पर तीक्ष्ण बाण छोड़े। रावण को शायद इस बात का ज्ञान नहीं था कि धनुर्विद्या में पुरंदर को भगवान शिव, भगवान नारायण, माता दुर्गा के अलावा और कोई हरा नहीं सकता था। इंद्र ने अपने धनुष पर हंसते हुए कुछ बाण छोड़कर रावण के सभी बाण काट दिए। इंद्र ने कुछ अन्य बाण छोड़कर रावण पर शक्ति प्रहार किया, किंतु रावण ने शुक्राचार्य की सिखाई विद्या से माया करके इंद्र को लक्ष्य से भटका दिया। तत्पश्चात रावण ने अग्नि बाण का दिव्यास्त्र छोड़कर देव सेना में चारों तरफ अग्नि लगा दी। इंद्र ने वरुण की तरफ देखा तो वरुण देव ने मेघों से असीमित वर्षा करके अग्नि को शांत कर दिया। अब क्रोधित रावण ने ब्रह्मशिर अस्त्र को प्रकट करने का मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिसके प्रकट होने का मतलब लक्ष्य की हर हालत में मृत्यु निश्चित थी। किंतु देवराज ने उस समय गंधर्व अस्त्र का प्रयोग करके
रावण को दिग्भ्रमित कर दिया, जिससे वह अस्त्र प्रकट करने वाला मंत्र ही भूल गया। और इसी बीच इंद्र ने छल से रावण को बंदी बना लिया। रावण की धनुर्विद्या का अभिमान टूट गया। अब इंद्र रावण को अपने रथ में डाल कर ले चला। रावण अपने अभिमान में लक्ष्य मंत्र सब भूल गया था। परिणामतः आज वो विभिन्न प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ मन ही मन सोच रहा था कि खुद से क्या गलती हुई जो देवराज से युद्ध हार गया। मेरे बराबर के संसार में सिर्फ 2 ही धनुर्धारी हैं, और वो हैं किष्किंधापति बाली और भगवान परशुराम। फिर पुरंदर से मैं कैसे हार गया? इन्हीं सब विचारों के साथ बंदी बना सोच रहा था कि यह मुझे युद्ध में मार नहीं सकता था, यह वरदान है। लेकिन अगर इसने मेरे हाथ पांव काट दिए, अपाहिज बना दिया, तो जिंदगी तो मौत से ज्यादा भयंकर होगी। यही सोचकर रावण अपने आप को अपमानित महसूस करता है। अपमान से दुखी इंद्र ने उसका सिर काट डालने का पक्का निश्चय कर लिया था। किंतु उसी समय रावण और मंदोदरी का पुत्र मेघनाथ इंद्र के रथ पर आक्रमण कर देता है। मेघनाथ मेघों के समान गर्जना करते हुए अपने रथ को इंद्र के रथ के ऊपर ले आता है और कूद कर इंद्र के रथ पर पहुंच गया और इंद्र को बंदी बना लेता है। इसके पूर्व मेघनाथ के युद्ध को देखकर रावण अपने पुत्र पर अभिमान करता है। अब रावण ने देखा कि जिन बाणों का प्रयोग मेघनाथ कर रहा है और इंद्र की हालत खराब हो रही है, वही बाण तो रावण खुद चला रहा था। फिर वह खुद बंदी कैसे बन गया? रावण को बंधन मुक्त करके मेघनाथ इंद्र को बांधकर रथ में डालकर लंका ले आता है और मंत्र अभिपूरित कारागार में बंद कर देता है। इसके बाद ब्रह्मदेव मेघनाथ से प्रार्थना करते हैं, बदले में वरदान देते हैं। ब्रह्मदेव की प्रार्थना से मिले वरदान से प्रसन्न मेघनाथ इंद्र को विभिन्न प्रताड़ना देते हुए अंत में छोड़ देता है। रावण ने इसीलिए मेघनाथ को अपना युवराज बना दिया और उसका नया नामकरण इंद्रजीत कर दिया। इस कथा के अनुसार रावण अपनी धनुर्विद्या पर अत्यधिक अभिमान के बसीभूत हारा और वही मेघनाथ ने इंद्र को हराकर अपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण दिया। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को कभी भी किसी भी कारण अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार जब टूटने लगता है तो उसको क्रोध आता है। क्रोध में अपना पराया नहीं दिखता और अंततः अपना ही नुकसान हो जाता है। रावण एक अच्छा धनुर्धर था, लेकिन अहंकार में उसको हार का सामना करना पड़ा था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। इसका अगला भाग देखेंगे जब बाली और रावण के मध्य हुई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने की परीक्षा और रावण का गर्भ हुआ था चूर। अस्तु। जय सिया राम।